ईरान के एक ऐलान से न केवल नेतन्याहू घबराए बल्कि वो अपना देश छोड़कर चले गए, ऐसी खबर है। ऐसा क्या किया ऐलान ईरान की तरफ से वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन बात अगर नेतन्याहू तक सीमित होती कि वो ईरान के डर की वजह से अपने देश इजराइल को छोड़कर बर्लिन चले गए तो बात अलग है। जो ऐलान ईरान ने केवल नेतन्याहू के लिए किया था उसका असर ट्रंप पर भी नजर आ रहा है। जी हां, ट्रंप भी अब मिलिट्री बेस में जाकर छिप गए। उसकी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसने बता दिया कि ईरान के इन हमलों से वाकई गला सूखता। वो बात अलग है कि ईरान को भारी नुकसान टॉप कमांडर और खामनेई साहब को लेकर भुगतना पड़ा, लेकिन यह अमेरिका भी जानता है, ट्रंप और नेतन्याहू भी जानते हैं ईरान का पलटवार शायद वो झेल ना पाए। और तो और आपको दिखाऊंगा जिन आयरन डोम के दम पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, या यूं कहा जाए इजराइल ने अपने देश इजराइल का इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया ईरान पर हमले के लिए, वो आयरन डोम कुछ काम नहीं आ रहे हैं। लोग डरे हैं, सहमे हैं। अलग अलग जगह, खास तौर पर तेल अवीव और खास तौर पर यरूशलेम में भारी तबाही की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। और भी कई महत्वपूर्ण खबर है, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे एक पूरा का पूरा वो रडार सिस्टम जिसके दम पर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका अपने पांव को जमाए रखता था, एक झटके में स्वाहा हो गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई, ईरान की तरफ से आईआरजीसी ने एक ऐलान किया। उनका ऐलान है कि हम टारगेट करेंगे, हमारा सीधा टारगेट अब नेतन्याहू है। जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया उसके फौरन बाद खबर आई कि इजराइल का एक हवाई अड्डा है, वहां से एक प्लेन उड़ा। प्लेन कोई यात्री प्लेन नहीं था, यह प्लेन था अमेरिका के, माफी चाहूंगा, इजराइल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं। वो प्लेन उड़ा है और सीधे जर्मनी चला गया है। अच्छा, ऐसा ऐलान क्या किया था पहले ये देखिए। नेतन्याहू विल बी किल्ड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये कहा गया 24 घंटे में नेतन्याहू को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि मार गिराएंगे। जो खामनेई साहब के साथ हुआ बिल्कुल वैसा ही नेतन्याहू के साथ होगा, ऐसा ऐलान किया गया। चूंकि ईरान की जद में इजराइल है तो यह संभव भी नजर आता है, और इसी संभावना के बीच दावा है कि नेतन्याहू ने इजराइल को छोड़ दिया है। अब बर्लिन में बैठकर वो वॉर पर, यानी कि जो हमले हो रहे हैं या हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए जा रहे हैं, उस पर नजर बनाए हुए हैं। दिशा निर्देश जर्मनी से बैठकर ही नेतन्याहू दे रहे हैं। लेकिन गला तो भाई का भी सूखता है। कौन भाई, जरा देखिए वीडियो। तो ये अमेरिका का वो प्लेन है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। हाथ हिलाया, वहां से जाते नजर आए। ये वीडियो सामने आई है और उस वीडियो के साथ दावा है कि जान पर खतरा है, डर लग रहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ किया या फिर जो खामनेई साहब के साथ हुआ, कहीं वैसा ही ट्रंप के साथ ना हो जाए। इसलिए इसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने अमेरिका छोड़ा और खास तौर पर फोर्ट एंड्रयू मिलिट्री बेस में जाकर छिप गए, जो ईरान की पकड़ से जद से दूर है, जिसे मिलिट्री बेस भी है, वहां पर रडार सिस्टम है, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। सेफली वहां रहना चाहते हैं जब तक कि शांति ना हो जाए। यानी चले थे ईरान को धमकी देने, ईरान को हराने, और ऐसा नहीं है ईरान का नुकसान नहीं हुआ, हुआ तो है, ये तो मानना पड़ेगा ना, हुआ। लेकिन उसके बाद ये जानते हैं कि पलटवार भी इतना जोरों पर हो रहा है कि उसे संभालना बड़ा मुश्किल होगा। आइए अगली खबर दिखाता हूं, ये देखिए। तो सायरन बज रहे हैं आसमान में, आप देख ही रहे हैं। इंटरसेप्टर भी है, इसमें सारी मिसाइलें नहीं है, इसमें कई इंटरसेप्टर हैं जो इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इंटरसेप्ट फेल हुए। दरअसल थर्ड मिसाइल सिस्टम पैट्रियोट और आयरन डोम दिया गया। आयरन डोम को वैसे भी कबाड़ में है, किस तरह का है वो यूक्रेन युद्ध में ही साबित हो गया था अमेरिका का। लेकिन आयरन डोम जो लगा हुआ है इजराइल के अंदर, ये एक रक्षा कवच के तौर पर थे। कितने काम कर रहे हैं देखिए। ईरान ने एक के बाद एक यरूशलेम में जो मिसाइलें दागी हैं उसका असर देखने को मिला। आयरन डोम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा, ऐसा दावा है। चलिए अगली खबर देखिए। कई वीडियोस हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो बादल, बिजली नहीं गरज रही है, एक के बाद एक हमले की तस्वीरें हैं, ये देखिए। किसी को पता ही नहीं कहां जाके मिसाइल गिरेगी। टारगेट लॉक और लगातार हमले।
पूरा इजराइल इस समय युद्ध की चपेट में आ गया है, तनाव चरम पर है, बंकरों में लोग छिपे हुए हैं, घरों में खुद को महसूस नहीं कर रहे। ये देखिए उसके बाद की तस्वीरें, कैसे आग लग गई, चीख पुकार, धुआं उठ रहा है, और एक इलाका नहीं कई इलाके इसमें चपेट में आए हैं। ये एक और लगातार आग बुझाने की कोशिश के लिए वहां पर भेजा जा रहा है। आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। वैसे ही पूरे इजराइल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है जब से उन्होंने ईरान पर हमला किया था। अब दावा है द क्रेडल का कि खुद इजराइल की मीडिया ने बताया है थोड़ी देर पहले ईरान की मिसाइल यहाँ कर गिरी, जिसमें कई शहर हैं, तेल अवीव है, रमत गन है, सफद है, किरियत है, बेत निकवा है। इन इलाकों में भारी नुकसान काउंट किया गया है कि हाँ यहाँ पर नुकसान हुआ है। वहीं नुकसान के साथ साथ देखिए कितना गहरा गड्ढा हो गया ईरान की एक मिसाइल गिरने के बाद। जरा देखिए तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है। वो पर डे अपनी रणनीति चेंज कर रहा है। ईरान ने सबसे पहले जो किया था वो कहीं पर भी उसने अटैक किया था इजराइल के अंदर, जिसमें हाइफा था, जिसमें तेल अवीव था, जिसमें हुलून था। लेकिन अब यह कहा है कि यरूशलेम तक पहुंची है कहानी। यरूशलेम में लगातार वो हमले कर रहा है। यरूशलेम के बाहरी इलाके में अब लगातार हमले हो रहे हैं। और देखिए तेल अवीव के हालात क्या है इन सब के बीच, ये भी देखिए। तो एक अच्छी खासी बिल्डिंग कबाड़ में तब्दील हो गई। पूरी गाड़ियां कबाड़ हैं, खंडर में बन गई हैं इमारतें। ये हालात इजराइल के तेल अवीव के बने हुए हैं। हमले दर हमले वहां पर अब भी लगातार जारी हैं और अमेरिका को झटका दे दिया। कैसे ईरान ने वो, ये जरा देखिए। The satellite image just revealed what the Iranian drone did to the $1 billion US radar at Al Udeid base in Qatar. The FPS-132 upgraded early warning radar is a massive long-range ballistic missile detection system with a claimed range of up to 5,000 kilometers. It's designed to spot targets all across the Gulf, but it was destroyed by a single Iranian Shahed drone that cost only a fraction of the radar's price. अब ये कहा जा रहा है कि ये जो खास तौर पर कतर में लगा है, कतर में बताया जाता है मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का। वहां पर ज्यादा से ज्यादा उपकरण लगा रखे हैं और इसी का इस्तेमाल यहां पर ये लगा रखा है। रडार सिस्टम है, 5000 किलोमीटर के इसकी रेंज है कि कोई भी चीज़ हो खास तौर पर उसे ये इंटरसेप्ट कर लेता है। इसकी कीमत $1 बिलियन है। लेकिन एक झटके में ईरान के एक ड्रोन ने इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। तो भारी नुकसान न केवल अमेरिका बल्कि यूएई का भी है। लगातार हो रहे हमलों के बीच पिछले 48 घंटे में $5 बिलियन का नुकसान यूएई को हो चुका है और अब भी लगातार जारी है। नमस्कार।